ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार काशी पहुंचे पीएम मोदी ने कांग्रेस और एसपी को निशाने पर लिया है। पीएम ने कहा कि बेटियों के सिंदूर का बदला लेने का वचन ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पूरा हो गया। आतंकी ठिकानों की तबाही से पाकिस्तान दुखी है, लेकिन पाकिस्तान का यह दुख एसपी और कांग्रेस से सहन नहीं हो रहा। पीएम ने कहा कि उधर आतंक का आकार होता है, इधर कांग्रेस एसपी वाले आतंकियों की हालत देखकर रोते हैं। पीएम ने ऑपरेशन महादेव को लेकर संसद में एसपी नेताओं के बयान को भी निशाने पर लिया। पीएम ने एसपी कांग्रेस पर वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगाए। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद विपक्षी पार्टियां कभी सीजफायर पर सवाल उठाती रही तो कभी आतंकियों के मारे जाने की टाइमिंग पर। सवाल है कि जब सेना ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की गवाही दे दी है तो बार बार सवाल क्यों उठ रहे हैं। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। काशी के मेरे मालिकों, मैंने अपनी बेटियों के सिंदूर का बदला लेने का जो वचन दिया था, वो भी पूरा हुआ है। ये महादेव के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। साथियों, कांग्रेस हमारी सेनाओं के पराक्रम का लगातार अपमान कर रही है। कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा कहा है। आप मुझे बताइए, सिंदूर कभी भी तमाशा हो सकता है क्या? पाकिस्तान दुखी है, ये तो सब कोई समझ सकता है, लेकिन पाकिस्तान का ये दुख कांग्रेस और सपा से सहन नहीं हो पा रहा। उधर आतंक का आकार होता है, इधर कांग्रेस सपा वाले आतंकियों की हालत को देखकर रोते हैं। इस सपा के नेता संसद में कह रहे थे, पहलगाम के आतंकवादियों को अभी क्यों मारा? अब बताइए, क्या उनको पूछ फोन करूं क्या? सपा वालों को मारूं कि ना मारूं? ये वही लोग हैं जो यूपी में जब सत्ता में थे तब आतंकवादियों को क्लीन चिट देते थे। ये सरकार का सबसे बड़ा फेल्योर है और अपनी छवि बचाने के लिए जिस बात का उनको जिक्र करना चाहिए, जिस बात पर उनको बात करनी चाहिए, जवाब देना चाहिए, वो बात है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का, जो 31 बार कह चुके हैं कि हमने ये सीजफायर करवाया और आज भी स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है जहां पर देश शर्मिंदा हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुष्टीकरण का मतलब होता है किसी को उसके अधिकार से ज्यादा दे देना। इस देश के मुसलमानों को क्या ज्यादा मिल गया? और पाकिस्तान लवर तो आप नहीं, आरएसएस नहीं, पूरी बीजेपी है। अब तक 3.5 दशक में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, याद रखिएगा इस बात को देशवासियों, जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उसमें अगर पाकिस्तान से किसी को सबसे ज्यादा प्रेम है तो वो अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी जी को है। और ऐसे में बड़े सवाल, आतंक का मिट रहा मर्ज, एसपी कांग्रेस को हुआ दर्द, टेरर पर हुआ एक्शन, विपक्ष की बढ़ी टेंशन, एसपी कांग्रेस की हताशा, सिंदूर को बताया तमाशा, ऑपरेशन महादेव की टाइमिंग पर सवाल, मचा सियासी बवाल, तुष्टीकरण की सियासत जरूरी, सवाल उठाना है मजबूरी। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, प्रशांत उमराव जी, प्रवक्ता बीजेपी, भुवन जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अभिमन्यु त्यागी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, और एयर वाइस मार्शल अनिल तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। एयर वाइस मार्शल जी, आपसे सवाल यह है कि जब भी दुश्मन देश को लेकर कोई ऑपरेशन किया जाता है, कोई भी इफ और बट होता है या सीधे टारगेट सेट और दुश्मनों को तबाह,
अच्छा, ओके। आपको और आपके श्रोतागण और देशवासियों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले क्योंकि 3 पॉलिटिकल पीपल हैं, एक मैं अलग डिफेंस वाला हूं, तो मेरे को थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिएगा प्लीज। जी ओके, सबसे पहले मैं ये 2-3 पॉइंट आपको बता दूं। आप क्या पूरा देश, हर इंसान ये जानता है कि राष्ट्र प्रेम से बड़ा कोई प्रेम नहीं होता, राष्ट्र सम्मान से बड़ा कोई सम्मान नहीं होता, राष्ट्रद्रोह से बड़ा कोई द्रोह नहीं होता, राष्ट्र भक्ति से बड़ा कोई भक्ति नहीं होती, और राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अगर ये सब कुछ है जो हम जानते हैं और जो हमारे देशवासी जानते हैं, जो हमारे नेतागण जानते हैं, जो एवरीवन जानता है, फिर ये सवाल क्यों? चाहे वो पार्लियामेंट हो, जो एक बहुत बड़ा मंदिर है हमारा, आप पार्लियामेंट में जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी कहते हैं, ये सब लोग देख रहे हैं, ये हर इंसान देख रहा है, बाहर के लोग देख रहे हैं, दुश्मन देख रहा है, दुश्मन देख रही है, ठीक है जी। तो अगर आप वहां जो कुछ भी कहेंगे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरे डिफेंस और मेरे देश के अगेंस्ट जा रहा है। सो सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये हो गई, हम क्वेश्चन करते रहते हैं ऑप सिंदूर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्या किसी को शक है कि हम जीते हैं? किसी को 1% का भी शक है कि हम जीते हैं? और अगर हम लड़े हैं जीते हैं, फिर अगेन मैं पूछूंगा ये क्वेश्चन क्यों, ये सवाल क्यों उठता है? हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत क्लियरली पार्लियामेंट में बोला, उन्होंने 5 पॉइंट बोला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हमने निर्णायक कार्रवाई की है। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए, एक बिल्कुल निर्णायक कार्रवाई थी। और आतंक के खिलाफ हमारा पूरा देश एकजुट है, और देश ही नहीं बाहर के लोग भी हैं, वो इसको अग्री करते हैं कि टेररिज्म आतंक है, उसके खिलाफ लड़ाई एकजुट होकर करनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि ये जो परमाणु बम का जो ब्लैकमेल है आज तक होता रहा है, हर जगह लोग करते रहे, अरे उनके पास परमाणु बम है, फेंक देगा और नष्ट हो जाएंगे। ये ब्लैकमेल जो होता रहा है, आज इसको हमने गलत करा दिया है, हमने अपने एक्शन से गलत करा दिया है, और हम डरेंगे नहीं है परमाणु ब्लैकमेल में, हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, मेरा देश ब्लैकमेल नहीं होगा। मैं दूसरों के बारे में नहीं बोल सकता हूँ। तीसरी बात है, उन्होंने कहा, चौथी बात बोला कि मेड इन इंडिया, दिखा दिया हमने कि जो मेड इन इंडिया, जो हमारे इक्विपमेंट हैं, जो हमारे बम बने थे या जो हमारे मिसाइल बने थे, बहुत कारगर हुए हैं। और अगर कारगर हुए हैं तो आगे, आप जैसे अभी टैरिफ लगा है, आगे क्या होगा किसको क्या पता। तो इसलिए हमें आत्मनिर्भर बनना भी बहुत जरूरी है, स्पेशली इन डिफेंस, नॉट ओनली डिफेंस, हर चीज में आत्मनिर्भर बनना है। और उसके लिए हमें हमारी पार्लियामेंट को, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज को, हमारे देश को, एक एक बच्चे को इसमें पार्टिसिपेट करना होगा। और अंत में उन्होंने कहा कि ऑप सिंदूर जो है वो लड़ाई जारी रहेगी। अब लड़ाई जारी रहने का मतलब क्या है? ये नहीं कि हम रोज लड़ रहे हैं वहां पे और सेना इधर से उधर भेज रहे हैं, फाइटर्स भेज रहे हैं और बॉम्ब्स भेज रहे हैं। हम तैयार हैं, अगर हमारे ऊपर किसी ने अटैक किया तो हम उसका बदला जरूर लेंगे। और जब ये सब बातें हो गई हैं, मेरे इस बात को मुझे खुद एज अ डिफेंस ऑफिसर, एज एक्स डिफेंस ऑफिसर, मुझे समझ में नहीं आती क्वेश्चनिंग क्यों हो रही है, किस बात की क्वेश्चनिंग है? हम जीते हैं इसकी क्वेश्चनिंग है। और मान लीजिए किसी ने कहा कि लॉस हो गया, किसी ने कहा ट्रंप ने ये बोल दिया, ट्रंप ने वो बोल दिया। अरे ट्रंप के बोलने से क्या होता है? ये कोई झुठला सकता है कि हम जीते हैं? कोई झुठला सकता है कि हमने जो हमारा एम था वो हम अचीव किए हैं? और अगर ये सही है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे कोई भी हो, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट नहीं हूं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हूं, मैं एज ए एक्स डिफेंस ऑफिसर ये बोलना चाहूंगा कि प्लीज डू नॉट क्वेश्चन, बिकॉज जब आप पार्लियामेंट में क्वेश्चन करते हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी को नहीं कर रहे हैं। ये तो आप अपील कर रहे हैं उनसे, एक तरीके से कहें कि आग्रह भी कर रहे हैं, लेकिन अभी इसे चर्चा में सुन लीजिएगा आप। अब आगे भी मेहमान है, उनसे भी बातचीत करते हैं। अभिमन्यु त्यागी जी, ठीक है। अभिमन्यु त्यागी जी, सेना के पराक्रम पर सवाल, सिंदूर का तमाशा। आवाज आ रही है त्यागी साहब, सुन पा रहे हैं आप? जी आवाज कम आ रही है, बहुत कम आ रही है। सवाल सुन पा रहे हैं आप मेरा? नहीं जी, बहुत कम आ रही है आवाज, बहुत कम, क्लियर नहीं आ रही। क्लियर नहीं है, ठीक है। भुवन जोशी जी। जी अब आ रही है, अब आई कुछ। जी। अभिमन्यु त्यागी जी, सेना के पराक्रम पर सवाल, कांग्रेस ने उठाया ये आरोप। ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा बनाया कांग्रेस ने। कहा जा रहा है कि कार्रवाई पाकिस्तान पर और पेट दर्द यहां विपक्ष को।
जी राहुल जी, देखिए, इतना कहना है कि सेना के शौर्य पर गर्व है सब देशवासियों को। जो भारत के समस्त देशवासी हैं, 150 करोड़ लोग, सब सेना पर गर्व करते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की जीत हुई, लेकिन जो मोदी सरकार है उसकी कूटनीतिक हार हुई। हमारी जो विदेश नीति है, कितने देश हमारे साथ आके खड़े हुए। तो ये सवाल आज जो खड़ा हुआ है उसका कारण क्या है कि ये डंका जो बजाते थे अपना कि हम यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, इतने देश घूम के आ रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या निकला। और दूसरी बात, ट्वीट आया ट्रम्प जी का, 22 मिनट में इन्होंने सीज फायर कर दिया, 22 मिनट नहीं लगे। यानी ये क्या संदेश देता है ये बात? ये संदेश ये जाता है कि सेना को हाथ नहीं खोलने दिए पूरे। आपको क्या जरूरत थी इस समय सीज फायर करने की, जब पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था? आप तो लगातार अपने भाषणों में कहते हैं पीओके लेंगे, पीओके लेंगे। आखिरकार पीओके लेने की कार्रवाई क्यों नहीं की आपने? और हम तो अब भी ये पूछना चाहते हैं, कब लेंगे पीओके? और हम आपके साथ हैं इस मामले पे। लेकिन अगर हम सवाल पूछेंगे तो आप ये तो नहीं कह सकते कि आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं, ये तो हमारा अधिकार है। हाँ, अधिकार है, क्योंकि वो राफेल, उस पर नींबू मिर्ची, अधिकार है भाई। आप लोग पॉलिटिकल पार्टी हैं, विपक्ष में है, अधिकार है सवाल उठाना, लेकिन सवाल उठाते उठाते देश के अस्मिता से न खिलवाड़ हो, भुवन जोशी जी। और यही वजह है कि बीजेपी आप लोगों पर हमलावर है। देखिए, आज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण को बाबा विश्वनाथ की धरती पे सुन पा रहा था, और परंपरागत रूप से जो जुमलेबाजी की माननीय प्रधानमंत्री जी की आदत 2014 से देश और प्रदेश देख पा रहा था, वो भी आज जुमलेबाजी दिखाई दी जब उन्होंने कहा कि विपक्ष उस घड़ी में हमारे साथ नहीं था। पूरे देश और प्रदेश को पता है कि समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी हों, चाहे अन्य विपक्षी दल हो, सभी ने एक मुश्त होकर कहा था कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी और देश के साथ खड़े हैं इस युद्ध की घड़ी में। अब माननीय प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी ये बनती है कि जो देश की कूटनीति है, देश की जो विदेश नीति है, वो क्यों फेल हुई है, क्यों ट्रंप को आज ये बयान देना पड़ा कि हमने युद्ध रुकवाया। कौन है ट्रंप? ये हमारी विदेश, हमारी नीति में, हमारी पॉलिसी में, हमारे देश के इंटरनल मामले में हस्तक्षेप करने की उनकी क्या हैसियत है, ये देश और प्रदेश जानना चाहता है। दूसरा विषय उन्होंने कहने का काम करा कि हम लोग लगातार उन पे सवाल उठा रहे। हम उन पे नहीं उठा रहे, हम सवाल उठा रहे ना तो हमें हमारे देश के सैनिकों पर हमें पूरा विश्वास है, हम लोग उनके साथ खड़े हैं। लेकिन जो लोग मारे गए हैं वो ये भारतीय जनता पार्टी के जो इंटेलिजेंस है उसके फेलियर के कारण मारे गए, इनकी लापरवाही के कारण मारे गए। गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय इनका जिम्मेदार है। वो देश के नागरिक क्यों मारे गए जब 56 इंच के सीने की सरकार है, ये देश और प्रदेश जानना चाहता था। मैं निश्चित तौर पे मैं पूछना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी कहता हूं, एक भी विपक्ष का दल नहीं है जो सैनिकों का सम्मान नहीं करता। सैनिकों के साथ और देश के साथ हम लोग मजबूती से खड़े हैं। लेकिन देश के लोग मारे जाएं, देश की झूठी वाहवाही करने के लिए भारतीय जनता पार्टी उसका चुनावी फायदा लेना चाहती है और विपक्ष को कटघरे में कर रही है, जिसके कि एमपी इनके डेलीगेशन में जाकर विदेश में लोगों को बताने का काम करा, समाजवादी पार्टी हो चाहे अन्य विपक्षी दल हो, कि हम लोगों ने पाकिस्तान से मुकाबला करा। और जब मौका था कि पाकिस्तान से पीओके ले जाते तो निश्चित तौर पे ठीक है। ये सवाल अभिमन्यु जी का भी था और आपका भी वही आ गया है। प्रशांत उमराव जी जवाब दीजिए। एक तो देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, कूटनीतिक फेल, विदेश नीति फेल, सब कुछ फेल, गृह मंत्रालय फेल, सब फेल, लेकिन सेना का सम्मान करते। दूसरा, पहले भी जब तक राम मंदिर नहीं बना था तब सवाल पूछा जाता था कि तारीख बताइए। वैसे अब पीओके को लेकर सवाल पूछा जा रहा है, तारीख बताइए। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर समाप्त होने के बाद सेना के तीनों वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी 1.5 घंटे की, अगर जिसने भी ध्यान से सुना होगा उसमें उन्होंने सारे प्रश्नों के जवाब दिए थे। उन तीनों सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा था कि जो हमारा ऑपरेशन था, जो हमने लक्ष्य उस समय हमने तय किया था, उस लक्ष्य को हमने पूरा कर लिया। हमने लक्ष्य तय किया था आतंकी ठिकानों को नष्ट करने का, हमने आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। उसके बाद जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, हमारे जो सिविलियंस को मारा, तब फिर हमने उनके सैन्य ठिकानों पर भी हमला किया। 17-18 सैन्य ठिकानों पर हमला किया। पाकिस्तान ने स्वयं अपनी पार्लियामेंट में एडमिट किया है। बाकी जो अन्य दो बातें उसका समय अलग होगा, और अभी इस समय कोई पीओके ना ही पीओके लेने की बात थी, ना ही पाकिस्तान की टेरिटरी पे बाकी जगह हमला करने की बात थी, ना ही उसकी कोई सिविलियंस पर हमले की बात थी।
ये चीजें स्पष्ट तौर पर कर दी गई। जब पीओके लेने का समय आएगा तो उस समय भी किया जाएगा। कल को अभी सवाल लेने लगे, कहेंगे बलूचिस्तान कब मुक्त कराएंगे, कब कहेंगे सिंध कब मुक्त कराएंगे। ये कोई तरीका नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर का जो लक्ष्य था पीओके नहीं था। जब पीओके लेने का लक्ष्य लिया जाएगा, जब पीओके के लिए ऑपरेशन किया जाएगा तो भी बता के किया जाएगा। ऑपरेशन विपक्ष को लग रहा था ना उस दौरान पीओके आ जाएगा, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नष्ट करना, वो हमने करके दिखाया है। और बाकी जो, चूंकि अब आप कभी कहेंगे आप सरकार के साथ नहीं है, सेना के साथ, ये सेना ही इस ऑपरेशन को लीड कर रही थी। जो सारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, सेना के अधिकारी उनके प्रवक्ता ही कर रहे थे। इस सब मामले में सेना ही विपक्ष की नाराजगी है कि ट्रम्प कौन होते हैं, लेना देना नहीं है। ट्रम्प कौन होते हैं घोषणा करने वाले कि हमने युद्ध रुकवा दिया। ट्रम्प तो बहुत कुछ करते रहते हैं। ट्रम्प देखिए 6 महीने से कह रहे हमने रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दूंगा। ना उनका यूक्रेन सुनता है, ना कनाडा सुनता है, ना कोई ईरान सुनता है। तो ट्रम्प से हमारा क्या लेना भाई? आप हमारी अपनी सेना के विपक्ष का है ना, इसलिए सवाल कर रहे हैं दोनों सेना के वरिष्ठ अधिकारी की कांग्रेस बात और समाजवादी पार्टी का ये सवाल है। ट्रम्प से हमारा क्या लेना देना भाई? ट्रम्प कुछ भी ट्वीट करता रहता है। ट्रम्प तो 6 महीने से उसकी कोई बयान की कोई वैल्यू है? कभी कहेगा मैं 100% टैरिफ लगा दिया हूं, कभी कहेगा 25% टैरिफ लगा दिया हूं। ट्रम्प की जो बात है उसको गंभीरता से उसके देश वाले नहीं लेते हैं। हम आप ये देखिए विदेश नीति के मामले में आप अपने विदेश मंत्रालय अपनी सेना की बात सुनेंगे या किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष की बात सुनेंगे? अब सुन लीजिए हमारी सेना, हमारी सरकार ने सब चीजें स्पष्ट कर दी है। भुवन जोशी जी को सुनिए, काउंटर करना चाह रहे हैं। आप कहेंगे पाकिस्तान ऐसा कह रहा है, काउंटर करना चाह रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को मैं सुन पा रहा था आपके चैनल में, वो कह रहे थे ट्रम्प कौन है। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, ये वही ट्रम्प है जिनका मोदी जी प्रचार करने गए थे। अब की बार ट्रम्प सरकार कहने का काम कर रहे थे वहां पर, ये वही ट्रम्प है। शायद आपको याद नहीं आ रहा ट्रम्प कौन है, कैसे रिश्तों की बात हुई थी। और अभी जो विषय बताया इस विषय में, ऑपरेशन सिंदूर के विषय मैंने बोला है। देखिए ऑपरेशन सिंदूर के विषय में ट्रम्प बोलने वाला कोई नहीं है। प्रवक्ता जी, ऑपरेशन सिंदूर में ट्रम्प का कोई लेना देना बोलने के अवसर में ये जो भारतीय सेना का जो अभी देश पाकिस्तान के सैनिक ठिकानों पर आतंकी ठिकानों पर, ठीक है आपने तो बता दिया। हाँ ठीक है, मैं समझ गया मामला है जहाँ पे भुवन जोशी जी मैं समझ गया। समय के साथ हर देशों की नीतियां बदलती रहती है। प्रशांत जी एक सवाल है भुवन जोशी जी से। इस प्रकरण की मैंने बोला भुवन जोशी जी से सवाल है, ये दो देशों का विषय का मामला है। भुवन जोशी जी आपसे एक सवाल है। प्रशांत उमराव जी एक मिनट, प्रशांत उमराव जी माना जाएगा। ठीक है, कल को कोई ईरान कुछ कहने लगे, भुवन जोशी जी पुतिन कुछ कहने लगे। ठीक है, भुवन जोशी जी एक सवाल है, हम जवाब दे अपनी सेना के प्रति। ऑपरेशन महादेव हुआ जो वो उस बयान दिन, देंगे, जो स्टेटमेंट देंगे, प्रशांत उमराव जी, स्टेटमेंट होगा। प्रशांत उमराव जी उसका जिक्र आज भी किया गया। भुवन जोशी जी, प्रशांत जी आवाज आ रही है आपको? विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, आवाज आ रही है आपको? प्रशांत जी जाएगी, ट्रम्प से हमारा कोई लेना देना। प्रशांत जी की आवाज को डाउन करें। भुवन जोशी जी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की बात तो सुनिए जोशी जी। उस दिन सदन में आपके नेता पूछ रहे थे ना ऑपरेशन महादेव पर, टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया ना। अब सेना के भाई टाइमिंग का सवाल क्या है, मुझे नहीं सर, अगर सेना के जवान कार्रवाई कर रहे हैं तो उस पर टाइमिंग को लेकर सवाल क्यों उठाया जा रहा है? देखिए हम विपक्ष की प्रमुख तीसरे नंबर की पूरे देश की पार्टी है। नहीं देखिए हमें विश्लेषण नहीं चाहिए सर, मेरा सवाल का संदर्भ समझिए। मैं सीधा आंसर बता रहा हूं आपको, मेरे को सुनेंगे तो सही। आप क्वेश्चन था, हाँ तो क्वेश्चन मेरा सीधा है तो सवाल भी जवाब भी सीधा होना चाहिए। सवाल भी सीधा, जवाब भी सीधा है। हम लोग इस देश की विपक्षी पार्टी है और हमारा कर्तव्य बनता है कि देश को आने वाले जो भी संदेह है उनसे दूर करें और सरकार से प्रश्न पूछें। हम लोग सरकार से पूछेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों से अगर सरकार नहीं चलाई देते तो रिजाइन देके जनता की अदालत में जोशी जी मेरा सवाल सिंपल था, क्यों बचना चाहते हैं? मेरा सवाल सिंपल था, जिस बात का जिक्र आज भी हुआ है और ये कहा गया कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले जो पहले आतंकियों को क्लीन चिट दे देते थे उन्हें दिक्कत हो रही है, वो हमसे टाइमिंग पर सवाल करते हैं। बात सुनिए भुवन जोशी जी, आवश्यकता नहीं है भुवन जोशी जी, आतंकवादियों को ये कहा जा रहा है, बात तो पूरा सवाल तो सुन लीजिए। आप बीच में ही बोलना शुरू कर देते हैं। वो टाइमिंग पर, ऑपरेशन महादेव की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं, कार्रवाई पर, सेना की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। को कंधार कौन छोड़ के आया? देश प्रदेश जानता है। ये परिपाटी भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी है। देश के 140 करोड़ लोगों से प्रश्न पूछने के लिए हमारी समाजवादी पार्टी को 37 सांसद देने का काम इस देश की जनता ने करा, उत्तर प्रदेश की मान जनता ने करा। जवाब रह गया, टाइमिंग पर सवाल क्यों? ऑपरेशन की टाइमिंग पर सवाल। मैं
बिल्कुल, जो भी देश हित में होगा हम लोग उसका प्रश्न करेंगे और ये हमारा अधिकार क्षेत्र ये है। और निश्चित तौर पर कहना चाहता हूँ, इनका इंटेलिजेंस जो फेलियर हुआ है, जो इनके रक्षा जवाब रह गया। मंत्रालय, गृह मंत्रालय जो फेलियर हुआ जवाब रह है, गया। उससे बचने की कोशिश है, उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। जवाब रह उससे गया। बचने दे देंगे समाजवादी अभिमन्यु पार्टी। त्यागी जी, ये कहा जाता है कि कांग्रेस को आतंकियों से ज्यादा प्रेम है। देखिए राहुल जी, कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट कहना है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में घटना घटी, 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं। आतंकवादी किस रूट से आए यही नहीं पता, और कौन जिम्मेदार है, किसकी लापरवाही से यह काम हुआ, किसकी लापरवाही से काम हुआ, आज तक ये बात नहीं कर पा रहे। अगर ये श्रेय लेते हैं ऑपरेशन सिंदूर का, तो उसका श्रेय कौन लेगा कि ये लापरवाही हुई है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं, ट्रंप साहब लगातार बयान दे रहे हैं, फिर उनके ट्रंप पर बयान अटक के गए आप। जवाब में भारत सरकार ने आज तक कोई बात खुले मन से क्यों नहीं की है। हम ये बात पूछना चाहते हैं सरकार से। और सबसे बड़ी बात यह है, जब हम पीओके लेने की स्थिति में थे और पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, तो ट्रंप साहब का ट्वीट आता है और ट्वीट के 22 मिनट बाद सीज फायर की घोषणा भारत में पहली बार हुआ कि जब हम ये लोग बात पीओके कहना लेने चाहते हैं, ये बात सिर्फ देखिए, पीओके ये सिर्फ लेने के लिए मोदी जी पूरी तरह भाजपा का तैयार थे। देश पहली नहीं है, बार हुआ ये 150 भारत में। करोड़ देशवासियों का देश है। हमारे पास मौका था ठीक कि है। हम पाकिस्तान को सबक सिखा सकते थे। अनिल जी, आतंकवादी कार्रवाई हमेशा से आपने रही सुन है, लिया ना? वो आगे मैं नहीं लड़ पाता, हिम्मत नहीं कर पाता। हम पे मौका था, वो मौके को चूक गए। बड़े बड़े मन से कहते हैं ये राहुल जी, ठीक। कि पीओके लेंगे। आखिरकार क्या कारण रहा कि आप बैक कर गए? ठीक, वो तो बीजेपी वाले बताएंगे ना। ठीक है, मैं सिर्फ 2-3 पॉइंट बोलना चाहूंगा। जैसे किसी ने बोला कि कौन सा देश आके खड़ा हुआ। पहले ये बताइए, हम जीते हैं कि नहीं जीते हैं? हमने अपना एम अचीव किया है कि नहीं किया है? अगर किया है तो कोई देश आके खड़ा हो ना खड़ा हो, इससे क्या मतलब है? आप पूछते हैं देश खड़ा नहीं है, दिस मीन्स आप हमारे जीत को क्वेश्चन कर रहे हैं। और अगर आप हमारे जीत को क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप हमारे डिफेंस फोर्सेस को क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं लड़ने जाती। इनका वो दे दीजिएगा काउंटर साहब का जरा। पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं लड़ने जाती है, तो हमारा जवान लड़ रहा है, हमारा अफसर लड़ रहा है, आर्मी एयरफोर्स काउंटर दे दीजिएगा राहुल जी इनका साहब का जरा। ठीक है, मेरे सवाल का जवाब तो मिल नहीं पाया, अब उनका काउंटर करना चाहते हैं आप। तो आप अनिल जी बोलिए। मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूं कि कोई जरूरी नहीं है कि दूसरा देश आके खड़ा हो तभी हम ये प्रूव कर पाएंगे हम जीते कि नहीं जीते। दूसरी बात, ट्रंप ने ये कह दिया, ट्रंप ने वह कह दिया। आपके एक पैनलिस्ट ने बोला भी, ट्रंप के कहने से क्या फर्क पड़ता है? आपका देश क्या कह रहा है, आपके प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, और रिजल्ट क्या हुआ है? किसी मान ले प्रधानमंत्री कल को ट्रंप कह रहे हैं कि इंडिया हार गया, इंडिया ऑफ सिंदूर में हार गया, क्या हम मान लेंगे? और क्या हमारे ऑपोजिशन पार्टीज या हमारे देश के लोग सबसे बोलते रहेंगे अरे भी इंडिया हार गया क्योंकि ट्रंप बोल रहे हैं? नहीं। सो प्लीज डू नॉट, उनके बारे में आप बात करके हमारे देश की सेनाओं की कमजोर कर रहे हैं। तीसरी बात, आप पार्लियामेंट में जब भी कुछ बोलते हैं, जब भी आप सवाल करते हैं, तो आप पॉलिटिकल पार्टी से नहीं सवाल कर रहे हैं, आप हमारे डिफेंस फोर्सेस से इनडायरेक्टली सवाल कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी नहीं, भाजपा शासन में नहीं है, कैसी बातें बता जो भी हो जो शासन कर रही है, रिजाइन कर देना। प्रधानमंत्री से देश संभाल नहीं रहा तो रिजाइन कर दे। थम जाइए ना भुवन जोशी जी। क्वेश्चन ना करें, भुवन जोशी जी थम जाइए थोड़ा। जोशी जी थम जाइए। आई हुई है, क्यों कहते हैं थम जाइए, थम जाइए। बीजेपी की सरकार है, क्यों थोड़ा कहते थम हैं जाइए लोग? भुवन जोशी बताने जी। का काम करे देश को। भुवन जोशी जी थम पॉलिटिकल जाइए। पार्टी से क्वेश्चन ना पूछिए कि हलवा खाने के लिए आए हैं मोदी जी, हलवा खाएंगे क्या मोदी जी? जवान सुनता है, जवान की क्वेश्चनों का आंसर नहीं देंगे, जवान की फैमिली हलवा खाने के लिए मोदी जी को चुना हुआ हम लोगों ने। ठीक है, सो हमें इससे मतलब नहीं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है क्या, हमें यह है कि हमारे देश की जो सेना है उसका मनोबल नहीं गिरना चाहिए, उसकी फैमिलीज का मनोबल। पॉलिटिकल पार्टीज सरकार में आएंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, सेना के जवान तो वही मुस्तैद रहेंगे ना, सीमाओं पर ही रहेंगे, डटे रहेंगे। पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट फ्रेंड और परमानेंट एनिमी नहीं होता है। तो कल को आप हमारे मान लीजिए ट्रम्प जी हमारे दोस्त हैं, कल को दुश्मन हो सकते हैं। कल को कोई दोस्त रहा है तो उन्हें लग रहा है कि ट्रंप उनके लिए ज्यादा, कंट्री के हित, ट्रंप की बात उनके लिए ज्यादा बेहतर है तो वो ट्रंप की बात करेंगे। नहीं, मेरी कंट्री के लिए जो हित में है वो चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में। काउंटर दीजिए राहुल जी इनका। एक मिनट, काउंटर नहीं दिलवा पाएंगे, अभी रुक जाइए प्रशांत। एक और इंटेलिजेंस की बात पे है, आपको पता है कि इंटेलिजेंस में हर चीज शेयर नहीं की जा सकती है, हर चीज शेयर किसी से भी नहीं की जा सकती। इवन कई चीजें होती हैं टॉप लेवल पे भी नहीं शेयर की जाती हैं, चाहे वो
आप अगर एक इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, 99 इंटेलिजेंस की वजह से जो अटैक नहीं हो पाए हैं, जिसको हमने रोक दिया है, जो कामयाब नहीं हो पाए, वो कोई नहीं गिनता है। लेकिन एक कहीं गलती हुई है, आप उसके ऊपर लगे हुए हैं, और अगेन आप इतनी बार लगेंगे, इतनी बार बोलेंगे, पब्लिक में बोलेंगे, पार्लियामेंट में बोलेंगे, हर जगह बोलेंगे, उससे क्या होगा? इंटेलिजेंस के जो लोग हैं उनका भी मनोबल गिरता है। तो चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इंटेलिजेंस वाले तो देखिए देश हित में काम करते हैं। एक और बात सुन लीजिए मेरी, एक अंडरस्टैंडिंग की बात है। अब एक हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमारे जहाज नजदीक से क्यों नहीं जाके मार के आए। अरे भाई, ये हम डिसाइड करेंगे, ये हमारी आर्मेंट डिसाइड करेगी कि हमारे मिसाइल कितने दूर है। हम नजदीक से क्यों जाके मारे अगर हम दूर से मार सकते हैं तो? आजकल वो डॉग फाइट वाला और आमने सामने लड़ने वाला जमाना नहीं रह गया है। ठीक, आप दूर से बॉम्ब मारेंगे, दूर से मिसाइल मारेंगे, आपको खुशी होनी चाहिए कि हमारी कितनी कैपेबिलिटी है। प्रशांत उमराव जी, देखिए विपक्ष का काम ही सवाल करना, देश हित में सवाल अगर किया जा रहा है तो उसका भी स्वागत होना चाहिए, चाहे वो टाइमिंग पर सवाल उठाए, चाहे ऑपरेशन पर सवाल उठाए। लेकिन सवाल एक मिनट अनिल जी, एनिमी को इससे फायदा प्रशांत उमराव जी, क्योंकि टाइम नहीं है। प्रशांत उमराव जी, देखिए, जो 2008 का जो हमला था, उसके जो आरोपी थे हाफिज सईद, उसके परिवार को भी इस ऑपरेशन में उसके बहुत सारे 11 से अधिक लोग, उसके परिवार के लोग मारे गए। जो लोग 2008 के हमले का बदला नहीं ले पाए, हमारी सेना ने, हमारे देश की महान सेना ने उसका आज आकर के बदला लिया। अभी जो 3 जो पहलगांव के जो आतंकी थे, जो हमला किए थे, वो भी मारे गए। जो मुसलमान वहां के लोग उनका संरक्षण दे रहे थे, उनको भी मारा गया। ये मान ले रहा हूं, लेकिन आप लोग ये क्यों कह रहे हैं कि विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है इन कार्रवाई से? और आपके चैनल से इसीलिए दिल को दर्द होता है। अब इनके जो कांग्रेस पार्टी के नेता, उनके बयान पाकिस्तान के पार्लियामेंट में घुसते हैं, जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट के सांसद है, कांग्रेस को अपने सहयोगी बताते हैं, क्योंकि उनके फेवर की बात करते हैं। आप तो पाकिस्तान हो आते हैं, जो विदेश के जो बताइए ना, विरोध में जो बात बोलता है, उनको ये लोग लीडर तो पाकिस्तान चले जाते हैं। ये सारा एक्सक्लूसिव, जैसे मार्शल साहब ने बोला है, ये सेना का एक्सक्लूसिव निर्णय था कि नजदीक से मारना है, दूर से मारना है, मिसाइल मारना है, पत्थर मारना है, बम मारना है। इसलिए कि राजनीतिक पार्टियों को इसमें नहीं होना चाहिए। राजनीतिक पार्टी जब विदेश से जुड़ा हुआ मामला हो, विदेश नीति का मामला हो, तो जो सरकार की नीति होती है वही सारे पॉलिटिकल पार्टियों की नीति होती है। आप इंटरनल विषय पे आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन आप सेना के ऑपरेशन पे, देश के मामलों पे, इस तरह के जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण, ऑपरेशन महादेव की टाइमिंग पर भी उस दिन संसद में सवाल उठा था। क्या अंतर पड़ता है? आप इस तरह की बात उठाते हैं। ऑपरेशन महादेव की टाइमिंग पर सवाल उठाया, और भुवन जी कह रहे हैं कि देश हित में हम सवाल करते रहेंगे। एक सवाल करते नहीं सी, तो सवाल करने से आप देश में व्यक्ति स्वतंत्रता, आप कुछ भी बोल सकते हैं। देश की जनता भी देख रही है, और राहुल गांधी जैसे और अखिलेश यादव जैसे लोगों का आईक्यू भी जनता देख रही है, किस तरीके की बात करते हैं। उनको समझता है, चूंकि महादेव से है ये लोग, शहीद हो रहे हैं, अग्निवीर मजारों में, मस्जिदों में, अग्निवीर को शहादत मस्जिद में बैठक करते हैं, इनको तो महादेव से दर्जा नहीं दे रहे हैं। अभी ऑपरेशन अल्लाह रख दिया जाता तो इनको जुमलेबाजी कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता। ये जो लोग मस्जिदों में बैठकर मीटिंग करने वाले लोग हैं, उनको तो महादेव से समस्या होगी। ये लोग तो महादेव पे सवाल उठाएंगे, कांवड़ यात्रा पे सवाल उठाएंगे, जो भी कोई हिंदू से जुड़ा हुआ कोई चीज होगी। ठीक है, चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद दो में जुड़ने के लिए। तो पीएम मोदी वाराणसी पहुंचे थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद। हालांकि इस दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि तमाशा बनाया गया सिंदूर का, ऑपरेशन पर सवाल उठाए गए, कांग्रेस ने सेना के पराक्रम पर सवाल उठाया, तुष्टीकरण की ये राजनीति करते हैं, और इनके समय में आतंकियों को क्लीन चिट दी गई थी। सवाल यह है कि क्या वाकई इस कार्रवाई के बाद लगातार जो सियासत हो रही पिछले दिनों, अगर सदन की भी बात करें या सदन के बाहर की बात करें, वो जायज है। अगर देश हित में कुछ हो रहा है तो साथ खड़े होने की जरूरत है या राजनीति की जरूरत है? जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।